कभी कभार बेहद तवक्कुल के बाद भी यकीन डगमगाने लगता है। कभी कभार बेहद सब्र करने के बाद भी सब नामुमकिन लगता है। भरोसा टूटने लगता है और नाउम्मीदी सी होने लगती है। जानते हो, यकीन डगमगाने और सब्र टूट जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तुम एक इंसान हो। इसलिए ना तो हर वक्त यकीन के दायरे में रह सकते हो और ना ही हर वक्त सब्र कर सकते हो। तो जब कभी तुम्हारा यकीन कमज़ोर पड़ने लगे और कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, तो बस इतना सोचना कि जिस पर यकीन रखते हो वो अल मालिक है, यानी मोजिज़ों का बादशाह। जिससे मांग रहे हो ना, वो अल वहाब है, यानी सब अता करने वाला। याद रखना, जिस तरह हवाएं मौसम का रुख बदल देती है ना, इसी तरह दुआएं मुसीबतों और हालात का रुख बदल देती है। अल्लाह का कुरान खुद तुमसे कहता है कि तुम हर बरसात में देखते हो अल्लाह ने पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन उसमें एक निशानी है। हाँ, हो सकता है कि हर चीज तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो और हालात की नासाजगारी ने तुम्हारा हाल बेहाल कर रखा हो, बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो खिजा में एक एक करके अपने तमाम तर पत्ते खो देता है, लेकिन वही दरख्त बहार की उम्मीद भी नहीं छोड़ता। याद रखना, बहार से वही लुत्फ अंदाज होते हैं जिन्होंने खिजा की शिद्दत महसूस की हो। बस यही वो वक्त होता है जब तुम मायूसियों के अंधेरे में भटक जाते हो। यही वो वक्त होता है जब तुम्हारी उम्मीद टूट जाती है, तुम बहुत कमज़ोर पड़ने लगते हो। अब यहाँ अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद जवाब दे रहा है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद रखो, जिंदगी दुख भरी कहानी का नाम नहीं। अगर आज वक्त आपको फेवर नहीं कर रहा, तो यकीन जानो वो खुशियों का बेहतरीन वक्त भी आएगा कि जिसका तुम्हें जिंदगी में इम्कान भी नजर नहीं आता था, और तुम उस वक्त अपने इन दुखों को भूल चुके होंगे। और तुमसे ये किसने कह दिया कि जो छीन जाए वो वापस नहीं लौट आता? क्या तुमने नहीं सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास लौटना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों के पास लौट जाना? अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस लौटा देता है। वो चीज़ें तुमसे थोड़े वक्त के लिए इसलिए दूर कर देता है क्योंकि उसे तुम्हें अपने पास बुलाना होता है। वरना एक कांटा भी जो बंदे को चुभता है ना, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला उसे कैसे देख सकता है? उसे बस तुम्हें अपनी याद दिलानी होती है, तो वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजों से आजमाता है या तुम्हें किसी मुश्किल में डालकर आजमाता है। याद रखना, जिसको अल्लाह ताला ने किसी मकसद में पास करना होता है ना, तो उसको पहले फेल करता है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो ये तो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि तुम्हें अल्लाह ने अपना खास किया। याद रखना, अल्लाह के खास बंदे महरूम नहीं रहते, वो बड़े इनामात से नवाजे जाते हैं। सुनो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए ना कि तुम्हारी हर तकलीफ के साथ तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी गई है, तो तुम
कभी भी अपने हाल पर मायूस नहीं होंगे। उस सारे खसारों को नफा में बदलने पर कादिर है। जिस तरह सांस को आस है ना जिंदगी की, वैसे ही रब को इंतजार है बंदे की बंदगी का। यकीन रखो वो तुम्हारी खामोशी में छुपा शोर भी सुनता है। वो तुम्हारे ज़ब्त का वज़ू और तुम्हारे सब्र की नमाज से बाखूबी वाकिफ है। तुम जानते हो कि गैबी मदद कैसे मिलती है। अल्लाह की गैबी ताकतों में यकीन करके, और उसकी गैबी ताकतों पर यकीन रखना पता है क्या होता है कि जब कोई तुम्हें रास्ता नजर न आए और तुम अंधेरों में डूब गए हो, तब तुम आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचो कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपनी मदद का इशारा कैसे देता है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त बहुत करीब आ गया है। जब परेशानियों और मुसीबत तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, तो याद रखना वहीं से अल्लाह की मदद तैयार होती है। कुरान कहता है, क्या तुम नहीं जानते आसमानों और ज़मीनों का बादशाहत अल्लाह के लिए ही है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को मदद भेजने वाला होना, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं से पहले तसल्लियां देता है और फिर उसके दिल को मुतमईन करके बहुत जल्द उसे नवाज देता है। सुनो, तुम सजदे मुकम्मल कर दो, वो रब तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा इंशाअल्लाह। अगला पल तुम्हारी जिंदगी में नया मोड़ लाने वाला है, क्योंकि जिंदगी की सारी बुलंदियां एक रब के आगे झुकने से ही मिलती है। तुम देखना, अल्लाह की मदद आएगी और वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम्हारी बिखरी जिंदगी को संवार देगा। वो खोई चीज़ों को वापस लौटा देगा। वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जो तुम्हें नामुमकिन लग रही है। वो तुम्हारी मांगी हर चीज़ से तुम्हें नवाज देगा। मुतमईन हो जाओ, अब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह।